तो मैं यही कहूँगा कि आप पेट्रोल वगैरह ये ऑयल ट्यूनिंग मेंटेनेंस छोड़ के इलेक्ट्रिक बाइक लें, आपकी जेब पे भी भारी नहीं पड़ेगी। और अगर किसी के पास सोलर है तो ये बिल्कुल फ्री चलेगा और फिर तो ये 2 साल में आपके पैसे पूरे कर जाएगा। तो मैं 8 मंथ से ये बाइक यूज़ कर रहा हूँ। 8 मंथ यूज़र रिव्यू जो आपको दे रहा हूँ ये बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल रिव्यू है, ना मुझे जैगवार ने कोई पैसे दिए हैं, ना किसी तरह का कोई मसला मसाइल है। लेकिन अभी तक मैंने जो इस बाइक को यूज़ किया है उसमें देखते हुए मुझे एक बेरिंग का मसला आया था जो, और दूसरा ये प्लेट जो है मैंने ऑन किया, कोई किसी तरह की किक नहीं है। ये देखें, ये एक हाथ से अभी ये थोड़ा सा अनसेफ है, लेकिन आपने ये तजर्बा करना नहीं है। लेकिन मैं कोई साथ नहीं है मेरे हेल्प करने वाला, तो ये देखें एक हाथ से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से बाइक चला रहा हूँ। तो ये रोड बिल्कुल साफ़ है, यहाँ पे कोई है नहीं, तो इस वजह से मैं ये वीडियो इस तरह रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 12-13 की स्पीड पे चलाएंगे। MS जैगवार ई बाइक बात करनी है आज इसके हवाले से, और 8 मंथ यूज़र रिव्यू है क्योंकि मुझे 9वां मंथ से जा रहा है इस बाइक को ख़रीदे हुए, और मुझे क्या क्या मसले हैं इसमें और क्या क्या इसमें आसानियां पैदा हुई ख़रीदने के बाद, और आपको लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए ये बाइक इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहले इस पर मैं 2 वीडियोज़ बना चुका हूँ और इस पर तकरीबन बहुत ही अच्छा रिव्यू आया है। लोग जो यूज़र हैं इसके वो इसका फ़ीडबैक कर रहे हैं, जो यूज़र नहीं है वो भी फ़ीडबैक कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी कौम में एक ये खसलत पाई जाती है कि लेना नहीं देना नहीं किसी चीज़ में, लेकिन उसमें खामखा हमने कोई ना कोई एक खामखा का फ़ाल्ट निकाल देना है, नुक्स निकाल देना है। जिस चीज़ में फ़ाल्ट होना चाहिए उसमें निकालें, अच्छी बात है। जिस चीज़ में फ़ाल्ट नहीं हो उसको अच्छा ही बोलें तो ज़्यादा अच्छा है। मुझे इन लोगों ने कोई पैसे नहीं दिए, किसी तरह का कोई चक्कर नहीं है ऐसा। लेकिन मैं आपको MS जैगवार का सबसे पहला रिसेंटली जो कमेंट आया था वो ये था कि जी ये MS जैगवार के जो साइड कवर हैं वो ये वाले नहीं हैं। तो प्यारे भाई, मैंने ये साइड कवर इस वजह से उतारे हुए हैं कि मुझे ये वाला जो सेफ्टी गार्ड है ये फ़िट करवाना था। तो उस गार्ड के रहते यहाँ पे ये बैटरी पे जो कवर था उस कवर के रहते हुए ये गार्ड फिट नहीं होता था। और हमारे जो घर में छोटे भाई हैं उनको आना जाना है, जब किसी बच्चे ने बैठना है उसने पाँव रखने हैं यहाँ पे, और आते जाते सौदा सलफ लाने के लिए वो यहाँ पे टांग के ले आता है और आसानी हो जाती है। हमने ये अपनी आसानी के लिए किया है। तो ये MS जैगवार ही है, तो आप मान लें तो ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद मीटर पे आ जाते हैं। जो फॉल्ट मैंने आपको बताया था कि इसकी जो ये बैटरी की रीडिंग है ये 94 बता रहा है, ये 94 नहीं है इस टाइम पे, ये तकरीबन 70 है। और मीटर की रीडिंग इसकी ठीक नहीं है बैटरी की। बाकी ऑल ओवर देखा जाए तो ये मीटर बहुत अच्छा है, बेहतरीन किस्म का इसका, यानी कि ये इसमें जदीद फ़ीचर हैं। ये रिमोट से भी स्टार्ट हो जाता है ये। तो बाकी इसमें 3 मोड हैं, ये लो है, मीडियम है, हाई, 3 मोड, यानी कि 3 गियर इसको कह सकते हैं। ये इसका बैटरी का है, ये इसका लाइट का स्विच है, और ये जो है इसका रिवर्स, इसको दबा के हम थ्रोटल देते हैं, ये रेस ऐसे पीछे की तरफ करेंगे तो ये पीछे की तरफ जाएगी बाइक। खैर इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो दूसरा फ़ीचर इसका जो है, सेफ्टी फ़ीचर जो है वो ये है कि अगर आप कहीं पे खड़े हैं और आपकी बाइक ऑन है तो इस टाइम पे एक तरह से ये स्टार्ट है, अगर इसको हम रेस को देंगे तो ये बाइक चल पड़ेगी। तो सेफ्टी फ़ीचर ये है कि इस क्लच को आप दबा लें, ये क्लच की तरह ही वर्किंग करेगा। अब अगर आप उसको रेस को ऑन भी करेंगे, चलाएँगे भी, तो ये बाइक आगे की तरफ नहीं जाएगी। तो माज़रत के साथ मैंने इस बाइक की सफाई नहीं की कभी, क्योंकि बस टाइम ही इतना चलता है और इस हिसाब से। और हमारा जो एरिया है आप देख सकते हैं इसी तरह का कच्चा पक्का एरिया है, और इस एरिया में ये बाइक चल रही है। तो एवरेज की बात की जाए तो ये तकरीबन दे रही है जब से मैंने लिया है 70 से 75 किलोमीटर इस कच्चे पक्के एरिया में। अगर सिर्फ रोड का हो तो ये 100 किलोमीटर कर जाएगी। जो कंपनी क्लेम करती है 100 किलोमीटर वो ये कर जाएगी, उम्मीद मुझे बहुत है। तो मेरे पास ये 100 किलोमीटर खैर नहीं कर रही। और बैटरी की बात करते हैं, 8 मंथ तक अभी तक इसने किसी भी तरह का बैटरी में कोई फ़ाल्ट नहीं दिया। ये बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। अभी तक 1% भी इसका बैटरी में ये नहीं हुआ कि ना इसका चार्जिंग टाइम कम हुआ है, ना इसका जो है एवरेज टाइम है उसमें इसने कोई कमी की है। हाँ, एक बार इसने कमी वो ये थी कि इसका जो बेरिंग है वो जाम हो गया, और उस बेरिंग को हमने ऑयलिंग की, हमें पता ही नहीं था कि ये बैटरी की एवरेज इस वजह से कम हो गई है कि इसका जो फ्रंट बेरिंग है वो जाम हो चुका है। तो आफ्टर सेल सर्विस इसकी किस तरह की है तो इस पर तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अभी तक इसमें कोई फ़ाल्ट नहीं आया। तो मैंने उसको जब कॉल की तो उसने फ्रंट बेरिंग का मुझे बोला कि आप खुद चेंज कर लो, नहीं तो मैं 24 घंटे में आपको बंदा भिजवा देता हूँ। लेकिन भाई हमने वो बेरिंग जो है खुद चेंज कर लिया, और इसकी एवरेज जो है दोबारा से चलने की वही आने लग पड़ी। तो दूसरी चीज़ ये है कि इसका जो मैंने पहले भी वीडियो में जिक्र किया था, ये आप देख सकते हैं, ये नीचे जो फुटरेस्ट है, पायदान है चलाने के लिए, उसके लिए जो इन्होंने प्लेट लगाई है ये इंतहाई कमज़ोर है।
तो ये मुझे पसंद नहीं है, ये कभी भी टूट सकती है और ये जब टूटेगी तो तब हम भी देखेंगे इसको कि क्या करते हैं। तो बाकी ऑल ओवर अगर देखा जाए तो ये बाइक बेहतरीन है। और अभी तक अगर नमी या बारिश या पानी में चलाने के हवाले से बात करें तो मैंने इसको पानी में घुसाया ही नहीं है, और दूसरी बात है मैंने इसको धोया भी नहीं है। और नॉर्मल इसको खुश्क कपड़े से साफ़ करते हैं, साफ़ करके हम उस वक्त से लिए घूम रहे हैं और बेहतरीन चल रही है 8 मंथ से। 70 की कैटेगरी में आती है और हमने इसका नंबर अप्लाई किया था। जो 70 का ख़र्चा है नंबर लगाने का एक्साइज़ में, वही इसका ख़र्चा आता है। इसके अलावा इस पर बात करते हैं तो इसके इंडिकेटर, इसकी बॉडी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये होंडा CD70 वाली लग जाती हैं और अभी तक इनमें से कोई चीज़ ऐसी टूटी नहीं है कि जो दोबारा लगानी पड़े हमें। तो ये शीशा हमने इसलिए उतार दिया क्योंकि बच्चे यहाँ पे बैठते हैं तो वो हाथ डालते हैं इसको, तो बस ऐसे कभी खुबा के खोल दिया या कभी कुछ कर दिया, कभी कुछ कर दिया। ये शीशा मजबूरी है क्योंकि साइड मिरर होना चाहिए। वैसे तो दोनों होने चाहिए लेकिन हमने एक रखा हुआ है, एक की ज़रूरत है, एक से हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो काफ़ी है। दूर हम इसको ज़्यादा लेके नहीं जाते क्योंकि हम डेली आने जाने वाले शहर में, और हमारा अप डाउन का जो है डेली का बनता है 16 से 17 किलोमीटर तकरीबन। तो मेरा भाई इसको एक बार चार्ज करता है तो एक बार चार्ज करने पे ये 6 दिन चल जाती है, 5 से 6 दिन ये चल जाती है। तो जुमे की उसकी छुट्टी होती है तो जुमे वाले दिन ये सोलर पे इसको चार्ज कर लेता है। तो इसी पे बात कर लेते हैं कि सोलर पे ही क्यों चार्ज कर लेता है, क्योंकि हमने ये ली थी जेब पे बर्डन ना बढ़े। तो अगर आप बिजली पे चार्ज करेंगे तो मेरे ख्याल में ये बर्डन पेट्रोल जितना ही हो जाएगा आपका। और अगर आपके पास सोलर है तो ये बाइक ले लें, ये बाइक बेस्ट है आपके लिए। और सोलर पे आप चार्ज करेंगे तो जब से हमने ली है तब से लेके अब तक हम तो भाई यही करते हैं। छोटा भाई मोबाइल शॉप है उसकी, वो अप डाउन करता है डेली, और जुमे वाले दिन उसकी छुट्टी होती है। जुमे को वो इसको सोलर पे चार्ज में लगा देता है और फुल हो जाती है, और बाकी के 6 दिन इसको चलाता रहता है। हाँ, अगर आप बिजली का बिल अफोर्ड कर सकते हैं और आपको लगता है कि आपके घर पे मीटर इस तरह है कि आप एक्सचेंज कर करके उसको चला सकते हैं और 200 से आपके यूनिट कम रह जाएंगे, तो फिर आप भाई ये दोबारा ले लें। तो चार्जर की बात करें इसकी, तो चार्जर इसका यार बहुत महंगा है। मुझे उस वक्त आराम बता रहा था कि इसका चार्जर जो है अगर कभी जल जाए, फ्यूज़ हो जाए, वैसे तो इसमें सेफ्टी फीचर है, इसमें वो लगा हुआ है कुछ, वो कह रहा था कि सिर्फ वो फ्यूज़ होगा और वो आप रिप्लेस कर लें तो आपका 10-20 रुपये में काम चल जाएगा। लेकिन इसका जो चार्जर है वो है 16,000 रुपये का। 16,000 रुपया एक अमाउंट है, हैंडसम अमाउंट बनती है। अगर चार्जर इसका जल जाए तो 16,000 रुपया माड़े बंदे के लिए अफोर्ड करना मुश्किल है। तो चार्जर पे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसका चार्जर जो है थोड़ा सा सस्ता और हर बंदे की पहुँच में रहना चाहिए। तो बाकी इसकी चार्जिंग की बात करूँ, 2 घंटे में ये पहले चार्ज हो रही थी, 2 से सवा 2 घंटे, तो 2 से सवा 2 घंटे में ही अब चार्ज होती है। तो मोबाइल की तरह ही है, अगर आप फुल गर्मी में चार्ज लगाएंगे तो ये 100% चार्ज नहीं होगी, 75-80 इतनी चार्ज हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसका मौसम नॉर्मल है, जैसे अभी सुबह का टाइम है, अगर इसको चार्ज लगाएंगे तो ये 2 घंटे में चार्ज हो जाएगी और फुल चार्ज होगी। और उसके बाद ये एवरेज देगी तकरीबन 70 से 75 किलोमीटर। तो बॉडी की बात करते हैं तो इसमें जितने भी पार्ट हैं बॉडी के वो सारे होंडा CD70 के हैं। और इसी वजह से ये मैंने ख़रीदी थी क्योंकि स्कूटी का अगर आप एक टायर ख़रीदने जाते हैं तो वो टायर आपको पड़ता है 7 से 8 हज़ार रुपये का। तो इसका वही टायर जो है नॉर्मल 70 बाइक का तकरीबन 3,000-3,500 रुपये का टायर है। तो 3,000-3,500 रुपये में हम टायर लेते हैं इसका। तो लेकिन अभी तक हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन बाइक यूज़र जितने हैं उनको पता है। मैंने इसकी कोई इतनी ज़्यादा एहतियात नहीं की भाई, जब से लिए इसको रफ़ तरीके से यूज़ कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी लेके घूम रहे हैं इसको और हम भी, और बेहतरीन चल रही है और एवरेज में किसी तरह का कोई फ़र्क नहीं आया। और ये देखें, ये गियर की बात करें तो ये दूसरे में है अभी, तो इसको मैं तीसरे में कर देता हूँ, ये तीसरे में कन्वर्ट होगी, ये फिर दूसरे में और ये पहले में, यानी कि जो मोड है इसके उसी को मैं गियर कह रहा हूँ। तो इसी तरह ये शिफ्ट होता है। और हाई लो का है, बीम हाई लो का है, और इंडिकेटर इसका बड़ा ज़बरदस्त चलता है। और एक साउंड है जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन यह है कि इन्होंने दिया है, बस उनका अपना साउंड है। ये अगर ख़त्म करना चाहें तो आप साउंड ख़त्म कर सकते हैं। और ये ऑन ऑफ पे एक साउंड देता है जो वो सही नहीं है, और इसका हार्न बड़ा बेहतरीन चल रहा है। और ये देखें, ये एक साउंड है, ये साउंड जो है मैं नहीं चाहता ये साउंड इस तरह का कुछ हो, लेकिन फिर भी किसी तरह का भी। और जो एक नफीस आदमी है उसके लिए ये बाइक बहुत ज़बरदस्त है, किसी तरह चलते हुए कोई शोर नहीं है, कोई गुलगुपाड़ा नहीं है, आराम से जाएं, आराम से आएँ। और राइड इसकी बड़ी स्मूथ है, किसी भी तरह का आप हमने इस पर 200 kg अबव, यानी कि 210-215 kg लोड डाल के हमने चलाया है इसको कच्चे पक्के के एरिए में, और ये बेहतरीन जाती है। और किसी तरह का इसमें कोई वो नहीं होता कि जी ये रुक जाएगी या ये ज़ोर नहीं लगाएगी। और मैं कहता हूँ कि इसमें ज़ोर ये दूसरी 70 मोटरसाइकिल जो है, बाइक जो है, ये ज़ोर उससे भी ज़्यादा लगाती है। कच्चे पक्के के एरिए में आराम से आप इसको लेके जा सकते हैं, ना ये स्किड करती है किसी तरह का, ना कोई मसला है। बात करते हैं इसकी ब्रेकिंग सिस्टम पे, तो इसका ब्रेकिंग सिस्टम
इतना अच्छा नहीं है जितना 70 मोटरसाइकिल का नॉर्मल इंजन वाली का होता है। क्यों कि वो इंजन जो जैसे आप थ्रॉटल छोड़ते हैं तो इंजन भी दब जाता है, इंजन के दबने से बाइक थोड़ा रुक जाती है। तो इसका आप थ्रॉटल छोड़ेंगे तो ये इंजन नहीं दबता, इसका ये उसी फ्लो में चलती रहती है। तो इस वजह से हमें ब्रेक शू इसके जो है ना वो जल्दी चेंज करवाने पड़ते हैं। अभी तक पीछे वाले हमने ब्रेक शू चेंज नहीं करवाए, लेकिन आगे वाले एक बार चेंज करवा चुके हैं। तो इस पर अगर डिस्क ब्रेक लगा दी जाए और जैगवार अगर इस पर डिस्क ब्रेक पे काम कर ले तो वो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन मैं इसी हब पे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं किसी मैकेनिक के पास गया नहीं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इसी हब के ऊपर मैं इस पर डिस्क ब्रेक जो है वो इंस्टॉल करा लूँ। तो क्या मैं इंस्टॉल करा सकता हूँ? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि ऐसा कर लेना चाहिए या नहीं। तो इसके अलावा इसके जो ये पायदान वगैरह हैं ये सेम जैसे दूसरी 70 बाइक के हैं वैसे ही हैं, मजबूत हैं, अच्छे हैं, बेहतरीन हैं। लेकिन वो नीचे जो मैंने आपको बताया कि एक प्लेट लगा दी इन्होंने बिल्कुल पतली सी, वो बिल्कुल गलत किया है। और दूसरी एक और चीज़ है कि इसके इंडिकेटर लाइट्स, इसमें किसी तरह का ना हॉर्न, किसी में कोई मसला नहीं है, सब कुछ बड़ा बेहतरीन चल रहा है। और इसकी एक चीज़ है जो सबसे बड़ी मुझे बुरी लगती है, वो ये है कि इसकी बैटरी जो है वो सही नहीं बताती। कभी भी आप इसको लेके जाएंगे तो आप इसको चार्जिंग साइकिल के बाद आप खुद काउंट करें कि आपने इस पर अप डाउन 70 किलोमीटर कर लिया है कि नहीं। अगर 70 किलोमीटर नहीं किया तो आपको पता होना चाहिए कि 5 से 10 किलोमीटर जब रहता हो तो तब भी इसकी जो बैटरी है ऊपर जो उसका नेविगेशन आ रहा है वो इसका कंप्लीट ही बता रहा होगा, 50% बता रहा होगा, 60% बता रहा होगा, लेकिन उस वक्त वो 20 to 25% रिमाइनिंग होता है। और अगर आप किसी लंबे रूट पे निकल जाएंगे तो वो अचानक से डेड आपको शो करवा देगा और वहाँ पे आपको धोखा दे जाएगी। तो ये चीज़ इसकी जो है सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगती है वो सिर्फ़ और सिर्फ ये है। इसके अलावा इसमें भाई कुछ बुरा नहीं है। ई बाइक पे शिफ्ट हो जाएंगे तो आपकी जेब पे ये किसी तरह का बर्डन नहीं होगा। लेकिन अगर आप नहीं भी शिफ्ट होते तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, आप नहीं होना चाह रहे तो मत हो, कोई मसला नहीं है इसमें। लेकिन अगर शिफ्ट हो जाएंगे तो आपका ही फ़ायदा है। आने वाला टाइम इसी ई बाइक का है। आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक व्हीकल सब कुछ यही रोड पे नज़र आएगा। और ये तकरीबन पेट्रोल बाइक, पेट्रोल गाड़ियाँ जितनी भी हैं ये सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो कहना लोगों का यही है और मैं भी यही सोचता हूँ कि उम्मीद है यही होगा। और ये माहौल दोस्त भी हैं। माहौल दोस्त होने के साथ साथ इसमें किसी तरह की शोर की आलूदगी नहीं है और किसी तरह की दूसरी धुएँ की आलूदगी नहीं है। ये 2-3 चीज़ें जो हैं इसमें पॉजिटिव हैं और ये माहौल दोस्त गाड़ी इसी वजह से इसको काउंट किया जाता है। चार्जिंग के हवाले से बात करते हैं तो अगर आप इसको चार्ज करें ठंडे के टाइम पे ज़्यादा बेस्ट है। फुल गर्मी में आप इसको चार्ज ना करें क्योंकि फुल गर्मी में ये कभी भी 100% चार्ज नहीं होगी और इसकी बैटरी की एफिशिएंसी जो है वो भी कम हो जाएगी। और कोशिश यही करें कि इसको आप ज़्यादा गर्मी में चार्ज ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बाकी अगर आप इसको फुल चार्ज कर लेते हैं तो मैं 8 मंथ से ये बाइक यूज़ कर रहा हूँ। 8 मंथ यूज़र रिव्यू जो आपको दे रहा हूँ ये बिल्कुल ऑथेंटिक ओरिजिनल रिव्यू है। ना मुझे जैगवार ने कोई पैसे दिए हैं, ना किसी तरह का कोई मसला मसाइल है। लेकिन अभी तक मैंने जो इस बाइक को यूज़ किया है उसमें देखते हुए मुझे एक बेरिंग का मसला आया था जो, और दूसरा ये प्लेट जो है फुटरेस्ट की प्लेट, इसका जो मसला चल रहा है, ये 2 मसले मसाइल हैं मेरे साथ। इसके अलावा इस ई बाइक में अभी तक मुझे, मैं किसी दूसरा का नहीं कहता, मुझे लगता है हो सकता है मार्केट में बैठे हैं लोग, बहुत बड़े बड़े कंपटीटर हैं, तो जैगवार से अच्छी बाइक भी किसी ना किसी ने दी होगी और आ चुकी होगी। तो मैं नहीं कहता, आपको बांध नहीं दिया कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये जैगवार खरीदनी है। अगर आपको लग रहा है कि इसी कैटेगरी में लिथियम आयन फास्फेट बैटरी में, इस कैटेगरी में अगर किसी ने अच्छी बाइक दी है तो आप जैगवार छोड़ के वो बाइक खरीद लें। तो लेकिन मैं जैगवार यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसी का रिव्यू कर सकता हूँ। उसके अलावा मैंने दूसरी बाइक यूज़ नहीं की तो मैं उसका फीडबैक रिव्यू आपको किसी तरह से भी नहीं दे सकता। तो मैंने जो यूज़ किया है मैंने वो आपको बताया है। और बकौल उसके इसकी 5 साल की वारंटी थी। बकौल अरहम के ये 3500 चार्जिंग साइकिल हैं। इसके 3500 चार्जिंग साइकिल बहुत चार्जिंग साइकिल हैं। मेरे ख्याल में ये अगर हमारी 2 साल चल जाए तो 2 साल चलने में ही हमारा जो है पैसे पूरे कर जाएगी। तो 1 साल तो होने वाला है, 1 साल तक तो हमें कोई इसने मसला मसाइल नहीं किया। और उसका कहना था कि अगर ये 2 साल चलने के बाद भी इसकी बैटरी में कुछ जाता भी है तो इसमें सेल्स हैं, पता नहीं 18 सेल बता रहा था या 22-20 सेल, इतने सेल हैं, लिथियम आयन फास्फेट बैटरी के सेल हैं। तो सेल में 2 या 3-4 सेल डैमेज होंगे, तो वो जितने सेल डैमेज होंगे सामने से इसका आपने कवर खोलना है, कवर खोल के वो सेल आपने रिप्लेस करवा लेने हैं। 4 से 6 हज़ार में वो एक सेल डलेगा और वो सेल डाल के दोबारा आप बाइक को इसी तरह लेके आ सकते हैं। तो बराए मेहरबानी कमेंट में जो मुझे बता रहे होते हैं कि भाई मैंने यूज़ की और 6 महीने के बाद ये कबाड़ हो गया, आप अपना एड्रेस भी बता दें, वो कबाड़ आपका कोई ना कोई भाई ख़रीद लेगा। मुझ जैसा गरीब आदमी जो नई बाइक ख़रीदने की हिम्मत नहीं रखता तो वो भाई ख़रीद लेगा। आप कमेंट में अगर बताएँ कि मैंने ख़रीदी और ये कबाड़ हो गया
ये बात बोलें और उसके साथ प्रॉपर एड्रेस और नंबर भी अपना शेयर करें, ताकि कोई मेरे जैसा गरीब हो तो वो ये बाइक ख़रीद सके और वो सीधा जाए इनके पास, किसी भी ई बाइक वाले के पास, और उसको बोले कि लिथियम आयन फास्फेट बैटरी जो है वो इंस्टॉल कर दे। आप 30-35 हज़ार में वो कबाड़ बाइक उसको दे दें और वो बेचारा जाके 70-80-90 हज़ार की, जितने की लिथियम आयन फास्फेट बैटरी लगती है, वो लगवा ले और उसको लाख सवा लाख रुपए में ई बाइक मिल जाएगी और वो चलाता रहेगा। तो ये बात तो होगी कंप्लीट। और दूसरी चीज़, अगर कंपनी से ख़रीदना चाह रहे हैं तो उस वक्त मैंने यानी कि 2,40,000 की ली थी और नंबर वगैरह लगवा के मुझे ये 2,45,000 में पड़ गई थी। तो बाकी अगर आप ख़रीदना चाह रहे हैं तो अब के रेट इसके मुझे नहीं पता, ना मैंने पता किए हैं। आप देखें नेट पे कि MS जैगवार 70 बाइक 1500 वाट वाली इसके क्या रेट हैं और जो रेट हैं, और जितने भी ट्रेडर्स बैठे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं MS जैगवार के, आप वहाँ पर जाएँ, शोरूम पर जाके आप इसका रेट पता करेंगे और कैश परचेज़ करें। इस पर मैंने कोई ओन नहीं दिया था, किसी तरह के ऊपर पैसे नहीं दिए थे। कोई अगर ओन मांग रहा है तो वो गलत मांग रहा है। तो बाकी एक्साइज़ वालों के पास अब अगर जाएंगे तो जो एक्साइज़ में आप इनका लगता है 70 सीसी बाइक का जो खर्चा आता है वही खर्चा लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं। कोई बात रह गई हो तो उसके लिए माजरत। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर आपने लाजमी करना है। अगर आपको लग रहा है कि ये वीडियो फ़ायदेमंद है और किसी को शेयर करना चाह रहे हैं तो ये लाजमी किसी ना किसी के साथ शेयर करें, ताकि अगर किसी के ई बाइक के बारे में कोई डाउट है तो वो क्लियर हो जाए। ई बाइक के बाद अगर किसी के MS जैगवार के बारे में डाउट हैं तो वो भी क्लियर हो जाए। तो किसी तरह का सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप बचत करना चाह रहे हैं तो MS जैगवार ले लें, और मैं ज़रूरी नहीं कहता कि MS जैगवार लें। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में MS जैगवार से अच्छी बाइक किसी ने दे दी है तो आप MS जैगवार छोड़ दें, इससे भी अच्छी बाइक जो है वो लें। तो मैं यही कहूँगा कि आप पेट्रोल वगैरह, ये ऑयल ट्यूनिंग मेंटेनेंस छोड़ के इलेक्ट्रिक बाइक लें, आपकी जेब पे भी भारी नहीं पड़ेगी। और अगर किसी के पास सोलर है तो ये बिल्कुल फ्री चलेगा और फिर तो ये 2 साल में आपके पैसे पूरे कर जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी करना है आपने। अब्दुल्ला व्लॉग्स तो सब्सक्राइब कर लें। मुझे दें इजाज़त, मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।